नमस्कार नमस्कार। दोस्तों। व्यक्ति की नेचर होती है कि वो चीज़ों को जमा करता जाता है और कभी भी उन चीज़ों का डिस्पोजल नहीं करता। एक ऐसे ही एक कपल था जिसने अपने घर में इतनी सारी बुक्स, इतने जूते, कपड़े, फर्नीचर उनकी होर्डिंग करके रखी हुई थी, उनको जमा करके रखा हुआ था। एक स्टोर पूरा का पूरा उससे भरा पड़ा था। कुछ दिनों बाद उन्हीं के घर में जब वो पेंट कराने का समय आया तो वो हस्बैंड वाइफ ने स्टोर को खोला तो उनको लगा कि ये इतना सारा सामान यहाँ पे इकट्ठा करके हमने रखा हुआ है, क्यों ना ये सारे सामान को हम बेच दें और इस पैसे से कोई अच्छा काम करें। तो ये सोचकर उन्होंने वो सारे स्टोर को खाली किया और वो चीज़ों को बेचने का प्रबंध किया। ऐसे में उन्होंने अखबार में एक एडवर्टाइजमेंट दिया कि घर के कई तरह के सामान की सेल लगाई जाएगी, उसको ऑक्शन किया जाएगा और उसके लिए एक समय और डेट फिक्स की गई। जिस समय ऑक्शन शुरू हुआ तो नीलामकर्ता ने कई तरह का सामान नीलाम किया, जिसमें कुछ फर्नीचर था, पेंटिंग्स थी, फोटोग्राफ्स, लाइट्स, चांदी के बर्तन, कारपेट्स, क्रिस्टल, पोर्सलिन, ऐसे कई तरह का महंगा महंगा सामान था। एक एक करके हर एक चीज़ ऑक्शन में बिकती चली गई। ऐसे में एक वायलिन उनके सामान में से निकला, जिसके ऊपर काफ़ी धूल जमी हुई थी, क्योंकि वो बहुत पुराना था और बहुत सालों से उसे किसी ने यूज़ नहीं किया था। तो जिस समय नीलामकर्ता ने उस वायलिन को उठाया और आवाज़ लगाई कि क्या इसे कोई खरीदना चाहेगा, तो किसी ने भी उसके लिए बोली नहीं लगाई। कुछ देर बाद एक आदमी ने 50 रुपए की बोली लगाई, ये सोचकर कि मेरे घर में छोटे बच्चे हैं तो वो इसको एक टॉय की तरह इस्तेमाल कर लेंगे, इससे खेल लेंगे। और एक और आदमी ने उसके बाद 100 रुपए की बोली लगाई कि चलो शायद मैं इसको ठीक करवा लूँगा तो ये मेरे काम आ जाएगा। तो नीलामकर्ता ने सोचा कि इसके आगे तो कोई बोली लगा नहीं रहा, तो ऑक्शन को क्लोज़ कर देते हैं। जैसे वो उसको क्लोज़ करने लगा तो एक आदमी ने पीछे से बहुत दबंग आवाज़ में कहा, रुको। वो ऑक्शन हॉल में वही व्यक्ति आगे आया और वो जो ऑक्शन कर रहा था उस व्यक्ति के हाथ से उसने वायलिन को लिया और देखा उस पर कितनी मिट्टी है और उसने कपड़ा निकाल के उस सारी मिट्टी को साफ़ किया। जैसे ही उसने उसकी तारों को देखा तो तारों के ऊपर भी ऐसे जो है वो मिट्टी चढ़ी हुई थी। उसको भी उसने कपड़े के साथ अच्छी तरह साफ़ करने के बाद जब उसने उसको प्ले करने की कोशिश करी तो उसमें से कुछ अजीब सी आवाज़ें निकल रही थी। तब उसने रियलाइज़ किया कि वो तारों को कभी किसी ने टाइट ही नहीं किया था, कभी उसको करेक्ट ही नहीं किया था। तो उसने बड़ी सलीके के साथ उनकी तारों को साफ़ करके और जो उनकी चाबियां थी उसको टाइट करके उसको जब बिल्कुल साफ़ सुथरा कंप्लीट करके जब उसने उसको बजाने की कोशिश करी तो क्या सुंदर म्यूज़िक उसमें से निकला। सारे जो ऑडियंस उस ऑक्शन हॉल में थे वो भी उस म्यूज़िक को सुन के वो भी आश्चर्यचकित हो गए। और ऐसा करने के बाद उसने ये वायलिन फिर से वो ऑक्शन वाले को पकड़ा दी। अब इतने में ही समय ऐसा बदला कि ऑक्शन का रेट एक व्यक्ति ने 10,000 बोला, दूसरे ने 50,000 बोला, तीसरे ने 70,000 बोला और ऐसे करते करते 1,00,000 रुपए की फाइनल बोली के ऊपर वो वायलिन बिक गई। ये सारी चीज़ में फ़र्क क्या था? इट वॉज द टच ऑफ अ मास्टर। एक मास्टर ने उस वायलिन को एक बिल्कुल यूजलेस चीज़ से उठाकर एक एंटीक बना दिया, एक वैल्यूएबल वायलिन बना दिया। और यही है जो एक गुरु करता है या भगवान करते हैं। जो हम पर मिट्टी चढ़ी है या जो हमारी भी तारें कसने वाली हैं, ये सिर्फ भगवान कर सकते हैं या एक गुरु कर सकता है। एक गुरु या भगवान के पास अपने आप को समर्पित करके अगर हम उस गुरु को हमारे अंदर जो गलतियां हैं, जो कमियां हैं,
उनको ठीक करने का, उनको पूर्ण करने का अगर हम एहसास पाते हैं तो हम भी प्राइसलेस हो सकते हैं। अगर आप भी अपने गुरु के सामने समर्पित हों और गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करके अपने आप को परफेक्ट बना सकें तो सनरेज की टीम को लगेगा हमारा प्रयास सफल हुआ। धन्यवाद। धन्यवाद। अगर आपने हमारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो नीचे दिए गए किसी भी लिंक पर क्लिक करें और लॉग इन करें।